श्री राम। अध्याय 16 श्लोक 19वां। तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। इस प्रकार जो अभी इसके पूर्व श्लोक में बताया है कि आसुरी संपत्ति के व्यक्ति वो अपने तथा दूसरे शरीरों के साथ और भगवान के साथ द्वेष रखते हैं, तो क्या वे इस प्रकार कार्य करने से, द्वेष रखने से क्या वे बच जाते हैं? बचते रहते हैं, बार बार नहीं बचते। भगवान कहते हैं, मैं क्या करता हूँ उनको, मैं तो फिर उन्हें क्या करता हूँ, भगवान दया करके, भगवान का क्रूर और निर्दय असुर मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी बैरी नहीं समझते, वरन अपना ही समझते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जो बच्चे ठीक से ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, मन नहीं लगता है, लेकिन उनके जीवन को सुधारने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। किसी भी साम दाम दंड भेद से उनको सोचते हैं कि ये पढ़ लिख जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, ताकि भविष्य इनका उज्जवल हो जाए, तो ताड़ना भी करते हैं जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं, उनको भगवान निरंतर आसुरी योनियों में गिराते रहते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। क्योंकि मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है और वो इसको भी पा करके गलत कार्यों में लगे हैं, दूसरों का हित करने में, द्वेष करने में, अहंकार करने में, भगवान से भी द्वेष करते हैं। तो भगवान उन्हें निरंतर एक के बाद एक शरीर में भेजते रहते हैं। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार के जीवों की इतनी योनियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई हैं। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि असुरों को गर्भ में निरंतर रखा जाता है। कहते हैं, एक जेल खाने में एक व्यक्ति यदि कुछ समय रहता है तो कितना उसको भयंकर कष्ट होता है, और यहाँ गर्भ रूपी जेल में उन्हें निरंतर रखा जाता है। और फिर समय आने पर जब बाहर आते हैं तो ये संसार भी अनित्य असुखम है, जिनका दृष्टिकोण सही नहीं, जो भगवान से जुड़े नहीं, और जो प्रभु से जुड़े उनके लिए आनंददायक है, परिस्थिति कैसी भी हो। तो इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे असुर योनि वाले मनुष्य सदैव काम से भरे रहते हैं, कामना ही कामना रहती है, और इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का अन्याय वो करते रहते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि इस उत्तम योनि को पाकर प्रभु की शरण में रहे और अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। श्लोक 20
इसी अध्याय में आगे आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में जाते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो परमात्मा से भी द्वेष करते हैं, अपने से तो करते ही हैं, और अपने से द्वेष करने का क्या मतलब है? हम जीवात्मा हैं और हमारे जो ये सब शरीर के यंत्र हैं, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, इनका हम सदुपयोग न करके हम इनके नौकर चाकर बन जाते हैं और इनको गलत रास्ते पर जाने देते हैं, अधम के रास्ते पर जाने देते हैं। तो हम अपने से द्वेष करते हैं, अपनी आत्मा से हम द्वेष करते हैं, हम इसका कल्याण नहीं करते हैं। इन सब जो कितना सुंदर शरीर है, इसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, तो ये अपने से द्वेष करना हुआ। तो ऐसे मूढ़ मनुष्य बहुत अधम गति होती है उनकी। भगवान कहते हैं कि पश्चाताप करके भगवान को दुख होता है जब इतना उत्तम शरीर दे करके हमें यहाँ भेजते हैं और हम फिर भी अपने कल्याण की चेष्टा नहीं करते हैं और भोग संग्रह में लगे रहते हैं, अन्याय से सब कुछ कार्य करते हैं, धन संग्रह और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हटते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दुख के साथ, पश्चाताप के साथ कहते हैं कि भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया है और यह विश्वास किया है कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे। ये मनुष्य आपकी इनको कबों की कर करुणा नर देत ईश बिन हेतु सनई। बिना कोई कारण के अकारण उनसे हमको कोई लाभ नहीं है। वो हम हमसे सेवा नहीं चाहते, बस उनकी सेवा किसमें खुश रहते हैं कि प्रभु की आज्ञा का पालन हम सब लोग करें। ये प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु यही चाहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझकर, पूजा समझ करके हम करते चले जाएं और भगवान का सुमिरन करें, परहित करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। यही भगवान कहते हैं, यही हमारे कल्याण का द्वार है। तो परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति करनी थी उसे भी मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। वो शरीर प्राप्त करके भी उन्होंने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया और नए नए संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के बनाते हुए और निम्न योनियों में वे जाने की अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान को दुख होता है जब बच्चे सब माता पिता के अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, सत्कर्म करते हैं, मेरे बच्चे कितने अच्छे, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान दुखी होते हैं कि ये जो आसुरी संपद वाले व्यक्ति हैं, वह मनुष्य देखने में मनुष्य शरीर होते हुए भी ये अपना कल्याण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को दुख होता है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। भगवान तो सुख दुख से परे हैं, लेकिन हम सब उनके अंश हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है मानवता तन धारण करने का, कि हम जिस तत्व के हैं उसी तत्व में हम अपने को विलीन करें। हम आत्मा हैं और हम परमात्मा के तत्व हैं, हमें उसी ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि नदी का जल बिना किसी रोक टोक के, जिसका जो तत्व है सागर का वो तत्व है, और उसी में हा हा करते हुए, दहाड़ते हुए वो उसी में मिलने के लिए दौड़ती रहती हैं नदियाँ। और दीपक शिखा भी लपकती समाने सदा सर्वदा रवि के ज्योतिर्घना में।
दीपक शिखा भी जो है वो दीपक की लौ वो ऊपर ही जाती है, चाहे नीचे करके भी जलाओ तो भी वो ऊपर जाती है। वो किसमें समाने जाती है? सूर्य में। सूर्य का ही प्रकाश है उसमें। ज्योतिर्घना में, ज्योति में ही समाने जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उसकी लौ होती है। वो भी तत्व का यो भी निश्चित विलय तत्व में, विलय के बिना न पल चैन पाए। इस तरह से हम भगवान के अंश हैं। हमें प्रभु की ओर ही बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्री राम।